तरक्की कर रहा है और हम यहाँ मुंह फुला के बैठे होंगे, ओहो ये तो तरक्की करने लग गए। हम यकीनी तौर पे जिस मुल्क में पैदा होते हैं वो हमारी शहरियत है, उसका पासपोर्ट लेके हम मुल्कों में फिरते हैं। मैं इस वक्त पाकिस्तान से बाहर हूँ। मैं आप यकीन करें कि रेफ्यूजी या जो एक इमिग्रेंट होता है ना, जिसका कोई जो असाइलम सीकर्स होते हैं या भाग दौड़ कर रहे होते हैं, उनके मुकाबले में वो पाकिस्तानी या वो भारतीय या वो बांग्लादेशी या वो अफगानी जो अपने पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा है, जिसके पास पीछे दिखाने को ये बात है कि हाँ भाई मैं फलां मुल्क का शहरी रहा हूँ और मैं इस मुल्क में आके नौकरी कर रहा हूँ या पढ़ने आया हूँ या किसी भी काम से आया हूँ, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती है। इसलिए दुनिया में शायद ही कोई ऐसा बंदा होगा जो इस चीज की अहमियत नहीं, सॉरी, मैं इस चीज को बाय नहीं करती हूँ कि जी इंडियन पासपोर्ट देके उसकी इज्जत बढ़ जाती है या उसको जॉब डबल दे देते हैं या उसको पे डबल कर देते हैं। ये क्या क्राइटेरिया? हम भी तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ट्रेवल करते रहे, हमें तो किसी ने तहजीब का निशाना नहीं बनाया, खुदा ना खास्ता। ये भी गलत सोच है कि हम अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को इंसल्ट करते हैं। समझ आती होगी कि उसके पास उसके मुल्क का पासपोर्ट होना कितना नहीं, ये कौन सा क्राइटेरिया कि किसी के पास दूसरा पासपोर्ट उसकी नहीं, लेकिन यूके में पॉलिटिकल अजाइलम लेने वालों में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी है ये। हाँ जी, ये तरक्की याफ्ता अभी आप बता रहे थे ना, वो 50,000। नहीं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं पाकिस्तान को लूट के इसी साल 2025 में जब नून लीग की गवर्नमेंट है। वो शिफा साहिबा वीडियो लिंक पे हैं तो डिसएडवांटेज पे है। मैं शिफा साहिबा आप डिसएडवांटेज पे हैं क्योंकि आप वीडियो लिंक पे हैं, इसलिए हम आपको ज्यादा टाइम देंगे, आप बोलें। मैं ये कह रही हूँ कि मैंने ये बात तो की नहीं है कि भारतीय पासपोर्ट वाला ज्यादा अहमियत रखता है या पाकिस्तानी वाला। मैं ये कह रही हूँ दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं है जो इस चीज की अहमियत को महसूस ना करता हो कि जिसके पास स्टेटलेस लोग होते हैं ना, चले मैं ऐसे कह देती हूँ, जो स्टेटलेस लोग हैं, जो रेफ्यूजीज हैं, उनसे आप पूछे उनकी मुल्क की अहमियत क्या होती है या कि अपने पासपोर्ट की अहमियत क्या होती है, चाहे वो जितना भी थर्ड रेटेड क्यों ना हो। तो मैं आपको बताने की जो कोशिश कर रही हूँ वो ये नहीं है कि मैं किसी को अपने पासपोर्ट को किसी और मुल्क के साथ कंपेयर कर रही हूँ। मैं एक स्टेटलेस वाले बंदे को लेकिन ये बताइए शिफा साहिबा, ये बताइए कैसे हो सकता है? आप शिफा साहिबा, मंसूर एक सवाल इनसे जरा पूछे कि स्टेटलेस किसको कहते हैं? स्टेटलेस कहते हैं किसको? मेरा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो डिफरेंट हैं। आपकी मुल्क की जब वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 40-45% आबादी आपकी पॉवर्टी लाइन से नीचे है, तो फॉर हेवन सेक दैट इज हाफ ऑफ द कंट्रीज पॉपुलेशन। बिल्कुल, 45%, ये मजाक नहीं है। जिन शहरों में हम रहते हैं, इस्लामाबाद, लाहौर की अगर मालूम आपको सारे रेस्टोरेंट भरे हुए नजर आते हैं और आपको लगता है कि भाई किसी रेस्टोरेंट में बैठ के हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बस टैक्स की कमी है। नहीं है कि 50 लोग और टैक्स जमा हो जाए पाकिस्तान तरक्की कर जाएगा। ये फरवा साहिबा बहुत ज्यादा। शिफा साहिबा एक मिनट सुनिएगा, जो है पिछले 3 सालों में लगा है। शिफा साहिबा सुनिएगा, ये फरवा वहीद साहिबा बहुत ज्यादा डाइन आउट करती हैं। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने गुर्बत देखी है या आपके ख्याल में यहाँ पे लोग 50-50 हजार रुपए के सूट पहन के घूम रहे हैं? क्योंकि मेरे तो दोस्त भी ऐसे नहीं, बड़े गरीब किस्म के लोग हैं। हम भी बहुत गरीब हैं, मैं तो बहुत ही गरीब हूं। यानी वो बंदा रोटी भी ना खाए? नहीं, अच्छा, यानी कि आप भी नहीं, बंदा रोटी भी ना खाए। नहीं, देखिए डाइन आउट तो आप किसी थड़े पे भी कर सकते हैं। आई एंजॉय लोकल कॉफीज, ये शॉप बनी थी, चाय ढाबे शाबे, ये हम जाते हैं, खाते पीते हैं, तो खाने पीने का इससे आप मुआवजा नहीं कर सकते। बट जो सफीना ने बात की है, मैं थोड़ा सा डिसएग्री करूंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट। वो 50,000 वाले शायद आपने वो देखे होंगे जो अपनी पूरे टैक्स नहीं देते हैं। That's what I'm saying. तो नहीं, वो टैक्स हम नहीं देते, हम लोअर मिडिल क्लास भी देता है, मिडिल क्लास भी देता है। सर जी मेहंदी शादी में गई होंगी, साढ़े भी खानदान से यार है, मैं इतनी 50,000 का सूट ले पा रही हूँ, मैंने तो लग रहा है बहुत ज्यादा है, ये तो वेस्टेज ऑफ मनी है। पॉइंट ये है, सॉरी क्या शिफा मैं कह रही हूँ कि सैलरीड क्लास में सबसे ज्यादा टैक्स पिछले 3 सालों में पहले ही टैक्स नेटवर्क में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर ही सैलरीड क्लास हैं इस मुल्क में। तो और आपने क्या निचोड़ना है? नहीं ना, और क्या निकालना, हम क्या दें आपको, जाने दे दें जो टैक्स पेयर नहीं है। फिर भी आप लोग जो टैक्स, चले मुझे बता दे टैक्स का पैसा इकट्ठा करके लगाते कहां पर है? तो भाई जब आएगा टैक्स कहां पर है, किधर जाता है? कर्जे भी रोल ओवर कर रहे हैं, इस साल भी आप कर्जे रोल ओवर कर रहे हैं, अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं, पेमेंट्स भी होती है, उसकी पेमेंट्स भी होती है, सारा ही रोल ओवर। तो मंसूर साहब, ये जो आप डेवलपमेंट फंड में इतना पैसा लगाते हैं, रखते हैं, और लगता आपका चवन्नी नहीं है और इतने इतने खाते खुल जाते हैं, लूप होल्स बनते हैं, लैपटॉप कहां से जाते हैं? देखिए इस तरह की बातें ना करें, फिर कहानी बहुत फिर मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं बात नहीं करना चाहती, मैं पंजाब में रह रही हूँ, बट माय पॉइंट इज कि पॉपुलैरिटी का ताल्लुक जो है, भाई सीधी बात है। आपको पंजाब में रहते हुए डर लगता है? नहीं, मुझे डर किसी से नहीं लगता, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे इस चीज से डर लगता है कि आजकल माहौल ऐसा हुआ है कि आप किसी के जरा सी हक में बात कर ले तो अगला बंदा आपको टैगिंग करना शुरू कर देता है। वो समझता है कि शायद आप किसी जत्थे का हिस्सा है, किसी मॉब का हिस्सा है, या कोई परवाह नहीं करनी इस चीज की। नहीं, मैं परवाह करती भी नहीं। दिल खोल के बोलें जो आपने, मैं दिल खोल के बता रही हूँ। प्रोग्राम का नाम है हम देखेंगे। हम देखेंगे और हमने देख भी बहुत कुछ लिया। देखिए हुकूमतों की पॉपुलैरिटी जो है ना, वो कितना आवाम को रिलीफ देते हैं, इससे बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस इमरान खान साहब की हुकूमत
पॉपुलैरिटी की पीक से नीचे गई थी तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई थी। मगर आपकी बात को लेके चलती हूँ, लोग यहाँ पे इतने अच्छे मिजाज के हैं कि तब भी खरीदे थे और आज भी खरीद रहे हैं। फर्क एक चवन्नी का नहीं पड़ा, लेकिन खरीद रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे गोरख धंधा है नंबरों का हो गया, लेकिन पर कैपिटा इनकम में कोई इतना खास लेकिन कह रहे हैं गरीब और गरीब हो रहे हैं ना, असल बात। अच्छा, 46% जो है एक नंबर नहीं, वो रुकेंगी नहीं जी, वो बोलेंगी। एक मिनट ठहर जाओ, मैं एक मिनट सिर्फ आपकी बात की तारीफ करने लगी हूँ। सिर्फ एक पॉइंट ऐड कर लें कि उस वक्त सोलर जो हमारी पॉलिसी थी उस वक्त को मवाजना करें और आज की सोलर पॉलिसी का मवाजना करें। पहले आपने लूरन किया पब्लिक को कि आओ भाई सोलर लगाओ, हम तुम लोगों को प्लेटें सस्ती करके देते हैं, हम टैक्स कम करके देते हैं। उन्होंने आवाम बेचारों ने 50-50 और लाख रुपए के बिल से जान छुड़ाई, लाखों रुपए की अपनी इन्वेस्टमेंट करके सोलर लगाया। अब कहते हैं कि नेट मीटरिंग ख्याल है कि अगर नेट मीटरिंग खत्म करके ये सोलर पॉलिसी से ही आप लोगों को रोक लेंगे या बेहतर बना लेंगे, ऐसा नहीं होगा। लोग बैटरियां लगा के नेशनल ग्रिड से निकल जाएंगे। लिसन टू मी, मैं आपके साथ वैसी एक बात शेयर करता हूं, नाज़रीन के साथ भी। मैं एक्चुअली 2018 में सोलर लगा चुका हूं, मुझे सोलर लगाए हुए 7 साल हो चुके हैं, और मतलब वो लाइसेंस भी इतनी, नेपरा से लाइसेंस भी इतनी देर का ही मिलता है, और इस 7 साल के अंदर ऑब्वियसली मैंने उस सोलर से काफी फायदा भी उठाया। लेकिन आप यकीन कीजिए कि जो सोलर की पॉलिसी एक्चुअली तब्दील हो रही है, आई न्यू इट फ्रॉम डे वन के दिस इज बाउंड टू हैपन, ये होगा। क्योंकि आप बेसिकली पूरे इलेक्ट्रिकल निजाम को जो है ना वो एक बैटरी बैंक के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये पॉसिबल नहीं है। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा, मैं आज आपको खुद रिकमेंड, बिकॉज मैंने इस पर थोड़ा सा स्टडी किया हुआ है, आप जरा दीगर मुल्कों में जाके जरा वहां की पॉलिसीज को अंडरस्टैंड कीजिए। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ी प्राइम एग्जाम्पल है, वहां पे भी इसी तरह ही होता है कि ये नहीं हो सकता कि जितने की बिजली आप दें उतने की बिजली आप लें, ये नहीं होता। ये पूरी दुनिया में इस तरह नहीं होता, यहां पे रेट्स का डिफरेंस होता है। दैट पॉलिसी वाज बाउंड टू चेंज, दैट पॉलिसी हैड अ फ्लॉ इन इट। मैं खुद आपको एक सोलर कंज्यूमर होने के नाते खुद ये बात कह रहा हूं कि नहीं, वो तो मैं भी हूँ, लेकिन उसका भी मैं आपको एक फ्लॉ बता रही हूँ अब, कि उसके बाद भी कोई अच्छी चीज नहीं होगी। आप लोग जाएंगे बैटरियां लगाने, और बैटरियां लगाने के बाद वो नेशनल ग्रिड से निकल जाएंगे, तो जो आप नहीं, वो भी महंगा पड़ेगा आपको, वो भी आपके पास नहीं आने। चले, वो भी मैं आपको बता दूंगा महंगा पड़ेगा। बैटरियों की तो एक कॉस्ट है ना, वो भी तो आपको महंगा पड़ेगा। समीना के पास जरा चले, शी इज वेटिंग फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ। समीना, अब ये बताइए, जो आने वाला साल है 2026, इसके अंदर हम कोई बड़ा इनकलाब देख सकते हैं या फिर ना ही समझिए? पता नहीं मंसूर, आप लोगों के ज़हन में इनकलाब की क्या डेफिनेशन है। मेरे ख्याल से तो 8 फरवरी को इनकलाब आ चुका है। खान साहब जब तमाम आ गया जो है अवाम ने अपने शऊर के साथ एक फैसला किया, तो देखें यार, ये अगर या तो फिर आप ऐसा कर लिया करें कि फिर इन्हीं को बिठा के सोलो प्रोग्राम कर लिया करें। हर एक की बात में इन्होंने जरूर थोड़ी सी बात पे आप तो नाराज हो गए। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं, मैंने तो अपना एक कमेंट पास किया है, मैंने तो आपको काटा भी नहीं, मैंने तो आपको नहीं काटा। आप तो बहुत ऑफेंड हो रही हैं यार। आइंदा आप लोगों ने इनको बिठाना हो तो प्लीज ओह माय गॉड, बहुत कुछ टची हो गया लगता है, बहुत टची हो गया, टची हो गया, टची हो गया। नहीं, आप सारे काबिल एहतराम हैं। समीना साहबा को पूरी स्क्रीन पे बिठाया करें, भाषण देते रहे, नहीं, आप काबिल एहतराम हैं। पूरा भाषण देने चली जाएं घर और बताएं कि मैं इनकलाब ले सॉरी, मैं बहुत शुक्रिया, मैं कोई प्रोग्राम ही खत्म कर दूँ। सफीना खान साहिबा, शिफा साहिबा, फरवा साहिबा और समीना साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सारे खवातीन मेरे डिफिकल्ट होता है कि मैं, ज़ाहिर बात है मर्दों के साथ फिर भी ना थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हो सके, खवातीन के साथ मैं किस तरह करूँ, नहीं है। अब मेरे अंदर भी एक इनकलाब आना चाहिए। प्रोग्राम से अब तक इतना ही, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।